الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرب إليه إن من وهذا والله من أعظم. अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बहुत मज़ेदार, बहुत स्वादिष्ट, मुंह में घुल जाने वाले नारियल की बर्फ़ी, और बहुत कम टाइम में ये बनके तैयार होने वाली है हमारी बर्फ़ी। कुर्बान जाऊँ ज़ात पे, मेरी नाफरमानी के बावजूद भी उसने अपनी नेमतों का दरवाज़ा मुझ पे खोल रखा। खुश्क नारियल ले लिया है मैंने एक साबित, बल्कि इसके 2 पीस है, इसको कश कर लेंगे इस तरह के बारीक बारीक। आप चाहे तो इससे बारीक भी कश कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इस तरह करूँगी और किसी बाउल में डाल लूँगी। और इसको ड्राई रोस्ट करना है। कोकोनट बारीक बारीक सा हमने क्रश कर लिया है, कद्दूकश इसको करके। अब इसको ऐसे ही इसको रोस्ट करना है, ज़्यादा आंच बिल्कुल भी नहीं करनी, ये एकदम से जल जाता है। ये कमर के लिए, कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है। कलर इसका देखिए चेंज हो गया, थोड़ा गोल्डन गोल्डन हो गया। अब इसको हम निकालेंगे। ये आधा कप चीनी है, आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। अब ये पैन में डाल देंगे, इसको फैला दो। ये सारी इस तरह फैला देंगे, ये खुद ही कैरेमलाइज हो जाएगी। ये देखिए खुद ब खुद ये कैरेमलाइज। जितनी हल्की आंच होगी ना, उतनी हल्की आंच पे करें। ज़्यादा तेज़ आंच पे एकदम गोल्डन हो जाती है और फिर कड़वी हो जाती है ये चीनी। तो बहुत कम आंच पे इसको हम कैरेमलाइज करेंगे। और इसके बाद क्या क्या करना है, बहुत ज़बरदस्त सी आज हमारी रेसिपी है। अब ये देखिए, ये इस तरह थोड़ा थोड़ा हल्का सा गोल्डन कलर करना है, बहुत ज़्यादा आपने गोल्डन कलर नहीं करना। अब ये देखिए इसमें कलर आ गया थोड़ा गोल्डन गोल्डन सा। बहुत ज़्यादा हम इसको अगर करेंगे गोल्डन तो ये थोड़ा कड़वाहट की तरफ चला जाता है। तो अब ये परफेक्ट है, इसलिए अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके अब दूध ऐड कर देंगे। हमारे पास तो तकरीबन आधा किलो दूध। अब ये देखिए डालेंगे दूध और इसी तरह मिक्स करते जाएंगे। हाँ, इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए, ये खुद ब खुद मेल्ट हो जाता है ना। बाद में जब दूध गर्म होता है तो उसमें मेल्ट हो जाता है। अब बाकी का दूध भी इसमें ऐड कर देंगे, ये खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा। ये जो कैरेमलाइज हुई है शुगर। अब इसकी आंच हम थोड़ी सी तेज़ करेंगे। अब ये चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने क्रश किया हुआ खोपरा था, वो इसमें डाल देंगे। अब खोपरा डाल देंगे इसमें। और इसकी आंच थोड़ी हल्की कर देंगे ताकि ये पकता रहे, थोड़ी देर इसको लगेगी। और मज़ीद इसमें हम दूध ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 किलो दूध जाएगा। अच्छा, इसमें दूध आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जितना दूध ज़्यादा डालेंगे उतनी ही ये लजीज़ किस्म की मिठाई बनेगी। आप ये आधा किलो हमने डाला है दूध, पहले आधा किलो डाला था, अभी आधा किलो मज़ीद डाल के इसको पकने के लिए रखेंगे। और थोड़ी देर में फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये पकने लग गया, इसमें कोई ऑयल मैंने डाला, कोई घी नहीं डाला, ये खुद ही ये रिलीज़ करेगा। जो कोकोनट हमने डाला इसी में इतना ऑयल और घी होता है कि इसी से ये मिठाई बनती है। माशाल्लाह से ये देखिए कितना ज़बरदस्त अभी हो गए हैं इसे तकरीबन 7-8 मिनट पकते हुए। अभी थोड़ा सा दूध है, अभी पकेगा। ये बिल्कुल खुश्क होगा तो बिल्कुल ये 5 मिनट मज़ीद हो गए हमें रखे हुए। अब देखेंगे माशाल्लाह, देखिए कैसे मज़ीद हम दूध डालेंगे ताकि बहुत अच्छे से ये मेल्ट हो जाए। ऐसा ऐसा करके इसमें दूध डालते जाएंगे और पकाते जाएंगे। अब ये भी जब खुश्क हो जाएगा फिर देखेंगे कि अगर ये बिल्कुल हमारे नारियल गल चुका होगा तो फिर हमें मज़ीद दूध डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो 2 मैंने लिए थे नारियल खुश्क, उनको क्रश कर लिया था। आप इससे भी बारीक क्रश करें ताकि अच्छे से ये जल्दी से ये मेल्ट हो सके। अब इसमें मैं थोड़ा सा खुश्क दूध भी डाल दूँगी, 2 चम्मच के बराबर खुश्क दूध डालूंगी इसमें। खुश्क दूध डाल दिया है। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके दोबारा से इसको ढक के रख दूंगी और 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाना है। आपने तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। माशाल्लाह देखिए ऑयल इसने कितना छोड़ा है, हालांकि इसमें हमने ज़रा ऑयल नहीं डाला था। और बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है नारियल की।
और इस तरह का हम खुश्क बरादा भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें ऑयल नहीं होता। फिर अगर आपने वो डालना है ना, उससे मिठाई बनानी है, तो उसमें आप देसी घी या फिर कोई और घी वगैरह डाल के फिर आप ये मिठाई बना सकते हैं। वरना इस कोकोनट में ऑयल काफ़ी आ जाता है, रिलीज़ कर देता है इसमें ज़्यादातर। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कैसे बिल्कुल हमारा जो खोपरा है वो मेल्ट हो गया, बिल्कुल हलवे की शक्ल में आ गया है। मुझे कुछ टाइम लगा है, लेकिन आपने जब खोपरा ग्राइंड करना है तो बिल्कुल बारीक वाले से ग्राइंड करना है, जैसे हमें बाज़ार से मिलता है ना वैसे। लेकिन ये मुझे कुछ ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन जब तक ये ऐसे हमारा हलवे की तरह नहीं बन जाता तब तक आपने इसको पकाते जाना है। ये देखें अब कैसे पैंदा छोड़ रहा है बिल्कुल ये हलवा, और इसमें हमने कोई घी कोई ऑयल वगैरह नहीं डाला। कोकोनट में इतना ऑयल होता है कि ये खुद ही रिलीज़ करता है ऑयल को। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इतनी ज़बरदस्त, इतनी मज़ेदार और हेल्दी मिठाई है। इससे जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द ऐसे रफू चक्कर होता है। तो मज़ीद मैं इसको थोड़ी देर और इसको फ्राई करूँगी, फिर निकाल लूँगी। إن من أحبكم إلي وأقربكم मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामह अहासिनकुम अख़लाक़ा। हमारी खोपरे की बर्फ़ी बनके तैयार हो गई है। बहुत मज़ेदार सी खुशबू इसकी आ रही है। अगर आपसे इस तरह नहीं हो रही तो आप मिक्सी में भी चॉप कर सकते हैं, या पहले बाद में पका के बाद में भी कर सकते हैं। और मुझे थोड़ा सा टाइम लगा है, ज़्यादा पकाया है। इसमें तकरीबन 1.5 किलो दूध किया है। अब मैं इसकी तो छोटी छोटी बर्फ़ियाँ काटूँगी। आप चाहे जिस शेप में चाहे बना सकते हैं। मैंने थोड़ी इस तरह ली है तो अच्छी लगती है। ये देखिए कटिंग करके, इतनी मज़ेदार खुशबू, इतनी जायकेदार, इतनी मुंह में घुल जाने वाली है। बहुत हेल्दी होती है, बहुत मज़ेदार है। बनाएं, आप खुद खाएं, अपने बच्चों को दें, बड़ों को दें। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ज़बरदस्त डिज़र्ट बन के तैयार हुआ है। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।